Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good afternoon to all. Myself Muhammad Khaja Ali Shoaib, electrical engineer and completed masters from electrical power system from Jawaharlal Nehru Technical University, and presently I am working here as a director of Masterminds Technical Solutions and also the General Secretary of Masterminds Educational and Welfare Society. So over here, first of all, I would like to thank 99 TV channel and especially to Neha madam and also Adil sahab for giving this opportunity for us to conduct a electrical awareness program regarding to the electrical equipments and the utilization of electrical energy, like in regular life how the electricity is used. So that program we have going to conduct here. So for that regard, 99 TV has given their time by coming to our office. So first of all, I would like to thank the team 99 for visiting in our office and giving this opportunity to conduct this type of program. So first of all, I would like to start this by the introduction regarding to the electricity. यानी सबसे पहली चीज़ आज का ये प्रोग्राम है, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टार्ट करेंगे। लाइक सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ है अलग अलग शोबों में अलग अलग डिविजन्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मोटर के अंदर भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, एक बल्ब को आप यूज़ करेंगे तो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। सो लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, टर्म रिलेट्स टू द इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड। सो यानी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले एक एनर्जी का एक फॉर्म है। जिस तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलाइजेशन, सो इसके अंदर वेरियस टाइप्स, वेरियस एप्लीकेशंस, वेरियस थिंग्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए मिलेगा। जैसा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम यूज़ करेंगे, सो फॉर दैट वी नीड टू गेट थ्रू the components which is required for this electrical terminology is concerned. Yani components regarding to this electrical has got various. Here also you can find this series of components over here beside me. Like sometimes we are going to see the circuit breakers and sometimes we are going to see this lamp holders, okay, and also we are going to see this elbows and this is your cables. So each and everything regarding to the electrical energy we can able to see over here. Okay, so we'll continue this session by introduction of our today's electrical program. On screen also you can see that the symbols which is relates to the terms and terminologies and also various symbols has got used over here. So inshallah in upcoming duration of time, आने वाले वक्त के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई एक्चुअली इलेक्ट्रिकल की कनेक्शन सब किस तरीके से देना है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो एसी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगा। एसी है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। ये है मेरे पास स्मॉल या ये छोटी सी बैटरी है हमारे पास। सो ये बैटरी के अंदर से जो करंट यूज़ करेंगे, ना सिर्फ ये बैटरी बल्कि इन्वर्टर्स आपके हैं या कार की बैटरी है, किसी भी तरीके की बैटरी से आप जो करंट आपको यूज़ होने वाला है इसी को आप बोलेंगे डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट आपको मिलेगा। अब जैसा फॉर एग्जाम्पल्स ये सॉकेट्स के अंदर से या सॉकेट आउटलेट्स के अंदर से अगर आप जो भी करंट आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ से यूज़ होने वाला तमाम करंट स्विचेस है, सॉकेट आउटलेट्स है या एमसीबीज से या केबल्स से जो करंट आने वाला है, तमाम जो करंट है ये पूरी चीज़ों को आप बताएंगे एसी करंट। एसी और डीसी में अमूमन फ़र्क यही बताया जाता है एज पर डिफ्रेंसिएशन इज कंसर्न। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जो है ना थोड़े से टाइम के लिए स्टोर होगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट स्टोरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी, यानी स्टोर नहीं हो सकता है। अगर करंट को अगर आपको स्टोर करना है तब आप बैटरीज के अंदर, जैसा हम घर के अंदर अगर हम देखेंगे तो इन्वर्टर्स हम यूज़ करते हैं। इन्वर्टर्स एक्चुअली इसका मतलब नहीं होता है, इन्वर्टर एक सिंपली एक डिवाइस है। सो पूरा सिस्टम को हम बताएंगे इसको यूपीएस सिस्टम इसको कहलाएंगे। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी पावर रुके बिना जो कंटिन्यूस पावर जो आपके पास आ रहा है, सो इसी को हम बताएंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सो जिसके थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच होगा आपका, यानी पहले आपका जो नॉर्मली जो ट्रांसमिशन लाइन्स आपके घर के पास जिस तरीके से वायर्स या केबल्स आप जिस तरीके से देख रहे हैं, सो ये वायर्स या केबल्स के अंदर से आपका अगर एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट आता है तब ये एसी या डीसी करंट को आपको
चेंज करना पड़ेगा, एसी को डीसी में करना है या डीसी को एसी में करना है, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको यूज़ कर सकते हैं। सो रही बात कंटिन्यूएशन के अंदर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट योर इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सप्लाई, जो रेगुलरली जो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर के लिए या फैक्ट्री के लिए किसी भी अंदाज में यूज़ करने वाला जो करंट है उसी को हम बताएंगे एसी करंट और एसी सप्लाई। लेकिन जब हम सपोज जो नॉर्मल रेगुलर लाइन जो हमको आ रही है, जैसा हम बताए थे कि एसी सप्लाई है, द लाइन विच वी आर गेटिंग फेल्यूर, यानी जैसा ही आपका एक पावर सप्लाई बंद हो जा रहा है, सो एज ए बैकअप के तौर पे जैसा आप बताया लास्ट टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएस सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सो ये जो यूपीएस सिस्टम के अंदर से जो पावर आने वाला है ये है आपका डीसी सप्लाई, यानी जो बैटरी के अंदर से जो स्टोरेज पावर है, सो इसी को हम डीसी सप्लाई। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में हम डिफ्रेंसिएशन किए थे, लेकिन अभी हम देखेंगे जो सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन किस तरीके से हमारा होगा। नॉर्मली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेजेस यानी वेरियस टाइप्स के हैं, अलग अलग टाइप्स के हमारे पावर स्टेशन हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर से एसी अल्टरनेटिंग सिस्टम्स, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। लेकिन अब हम देखेंगे लाइक रेगुलर यूज़ के लिए किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है। यहाँ पे भी हियर ऑल्सो वी गॉट द वेरियस कंपोनेंट्स, यहाँ पे भी अलग अलग कंपोनेंट्स है, वायर्स है, केबल्स है। इंशाल्लाह हम कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे आपको फॉल्ट रेक्टिफाई करना है जब आपको कोई फॉल्ट आता है। यानी नॉर्मली एमसीबी यानी ये जो सपोज इस तरीके का डिवाइस आपका रहेगा, अगर जब ट्रिप होता है तो ये ट्रिप होने के बाद आपको क्या फॉल्ट आपका रिकग्नाइज करना है, आपको कहाँ पे मिस्टेक हुआ, उसको अगर रिकग्नाइज करेंगे तो समझ सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल की ये क्लास का मकसद यही है। सो नॉर्मली जो 99 टीवी का जो मकसद रहा ये क्लास का मुनक़िद करने का यहाँ पे कि हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के ऊपर, यानी इलेक्ट्रिकल रेसिडेंशियल के अंदर कोई छोटे से अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई अगर छोटा सा अगर फॉल्ट अगर आपको आ जाता है तो वो फॉल्ट यानी आप घर के अंदर खुद ही स्मॉल टाइप ऑफ फॉल्ट को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। वही मकसद के तहत 99 टीवी चैनल यहाँ पे आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं कि हमारे से जितना हो सके 99 टीवी का जो मकसद है उसको हम भरपूर करने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमको हिम्मत और ताकत अता फरमाए। सो नेक्स्ट रही बात उसके बाद में जो सिस्टम है अल्टरनेटिंग यानी पावर जनरेशन सिस्टम, किस तरीके से आपका पावर जनरेशन स्टार्ट हो रहा है। सपोज सबसे पहली चीज़ जैसा हम देखेंगे कि वेरियस टाइप से, जैसा सोलार एनर्जी यानी धूप से भी आपका इलेक्ट्रिकल पावर आता है और पानी से भी आता है, जैसा कि नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी है और साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है और थर्मल पावर यानी कोयला जिसको हम बताते हैं वो भी आपको पावर जनरेशन आता है। यानी नॉर्मली ये सब का प्रोसेस कुछ नहीं है, जस्ट वाटर को आप टरबाइंस के अंदर पहले रिसाइकिल करते हैं, उसके अंदर से हीट डेवलप करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। सो उसी के अंदर से हम उसके बाद यूज़ करेंगे अल्टरनेटर्स, एक डिवाइस होता है उसके ज़रिए हमको जो लाइंस बाहर जो हमको ट्रांसमिशन लाइंस नज़र आते हैं, बड़े से जो पोल्स हमारे नज़र आते हैं, इसके अंदर से हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाता है। सो उसके लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जब पावर ट्रांसमिशन जब आता है, जिसको हम बताएंगे नॉर्मली कॉमन वर्ड है जिसको हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर नॉर्मली है कुछ नहीं बल्कि एक वोल्टेज लेवल, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो कुछ प्रेशर से जनरेट होगी। जैसा हमारे पास अगर घर के अंदर पानी अगर आ रहा है तो पानी कुछ प्रेशर से आता है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमारी जनरेट होगी तो कुछ वोल्टेज लेवल के तहत जनरेट होगी। सो वो वोल्टेज लेवल यानी प्रेशर लेवल, सो उसको इंक्रीज़ करना या कम करने के लिए ही ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। नॉर्मली आप लोग भी कई सारे ट्रांसफार्मर्स देखे हैं, तो यही ट्रांसफार्मर का मेन मकसद है कि वोल्टेज लेवल, प्रेशर लेवल को जनरेट करना है। सो उसी तरीके से सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर हमारा लगता है, सपोज़ नियर बाई हैदराबाद, हम हैदराबाद के रहने वाले मुकामी हैं, तो हैदराबाद के करीब में नागार्जुना पावर सागर प्लांट है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले का जो इलेक्ट्रिसिटी पावर आना है, सो वो कोयले का पावर भी हमको आता है। तो उसी तरीके से जो नागार्जुना सागर रहने दो या रामागुंडम पावर प्लांट रहने दीजिए, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हीट को यानी आपको कोयले को या वाटर को स्टीम में तब्दील किया जाएगा। सो उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एक वोल्टेज के अंदर पावर जनरेट हो गया, तो इमीडिएटली वोल्टेज के अंदर पावर जनरेशन के बाद ट्रांसफार्मर से इसका वोल्टेज को स्टेप अप कर देंगे या बूस्ट कर देंगे हम। यानी ट्रांसफार्मर जैसा ही पावर जनरेट हमारा हो गया तो पावर जनरेशन इमीडिएटली होने के साथ ही हम उसके ट्रांसफार्मर के ज़रिए
वही वोल्टेज को हम इंक्रीज कर देंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ से सपोज कुछ लेवल के अंदर वोल्टेज जनरेट हो गया, तो उसके बाद हम इसके ज़रिए ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ये सिंबल है हमारा ट्रांसफार्मर्स का। सो यहाँ से एक वोल्टेज जनरेट हो गया तो इमीडिएटली इसके बाद दूसरे वोल्टेज लेवल के अंदर पावर जनरेट हो जाएगा, यानी वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा। सो उसके बाद में आपको नॉर्मली आता है सबस्टेशंस, यानी सबस्टेशन मतलब कुछ नहीं है, जो यहाँ से जो वहाँ से सपोज नागार्जुना सागर है, मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली नाउ लोकेशन मास्टरमाइंड का जो लोकेशन है, मास्टरमाइंड से अराउंड 200 to 150 किलोमीटर्स की दूरी पे मेरे पास नागार्जुना सागर पावर प्लांट है। सो नागार्जुना सागर से मास्टरमाइंड तक आपका यहाँ पे अगर पावर आना है, तब उसके लिए क्या है, जिस तरीके से हम प्रेशर बढ़ाए थे वो सीक्वेंस लेवल के आने के बाद हमारे पास जितना रिक्वायर्ड है, सपोज अगर हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है, या हम बात करेंगे ये फ़ैन है मेरा, ये बल्ब है। सो ये बल्ब ये फ़ैन के लिए नॉर्मल हमको चाहिए वोल्टेज लेवल, नॉर्मल ये बल्ब या ये फ़ैन को चाहिए हमको वोल्टेज लेवल, यानी इसके अंदर वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो दिखेगा कि 240 वोल्ट्स बोल के रहेगा आपका, जिसको हम बताएंगे सिंगल फेस वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर वेरियस टाइप्स रहेंगे, 3 फेज भी रहेगा, हाई वोल्टेज भी रहेगा, मीडियम वोल्टेज भी रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ये सिंगल फेज, यानी इलेक्ट्रिकल रेसिडेंशियल के लिए या कमर्शियल के लिए, यानी छोटे से बिल्डिंग्स है, छोटे से इक्विपमेंट्स है, तो वो लोग के लिए हम क्या करेंगे, एक 220 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स हमारा सप्लाई रहेगा। सो ये 220 वोल्ट्स का जो सिंगल फेस वोल्टेज है, ये घर तक आने तक, यानी जो आपके पास रेसिडेंशियल लाइन के सामने है, यानी आपके घर के सामने जो इलेक्ट्रिकल जो पोल्स रहते हैं वहाँ से आप सप्लाई ले रहे हैं, तो उससे पहले भी आपको क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा। सो ये ट्रांसफार्मर भी इससे डायरेक्टली यहाँ से सपोज एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका वोल्टेज जनरेट हो गया, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट सिस्टम के अंदर आपका वोल्टेज चले गया, फिर इसको हम बोलेंगे सबस्टेशन। सबस्टेशन का काम यही है कि भाई यहाँ से जितना वोल्टेज आपका जनरेट हुआ है, यहाँ से जितना वोल्टेज जनरेट हुआ है, सपोज हमारे पास हिंदुस्तान के सिस्टम के अंदर, इंडियन सिस्टम के अंदर 11 kV से वोल्टेज जनरेट हो रहा है। सो 11 kV के बाद इमीडिएटली हमारे पास सबस्टेशन के अंदर यानी 220 kV तक वोल्टेज आपका जाएगा, फिर इमीडिएटली उसके बाद आप स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट्स आपके घर के लिए यूज़ करेंगे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स या रेसिडेंशियल सिस्टम्स के लिए। यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को यूज़ करना है, यही सबसे अहम मकसद है। सो नेक्स्ट, जैसा यहाँ से रेसिडेंशियल तक आपका क्या होगा, वोल्टेज लेवल जैसा ही आप जनरेट किए हैं, सो वो वोल्टेज लेवल जितना आप जनरेट किए हैं, ये आपका रेसिडेंशियल के लिए ये इक्विपमेंट्स यानी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए, यानी जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं उसके लिए जितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है इतना हम लेके यहाँ पे यूज़ करेंगे। सपोज आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि इक्विपमेंट्स अवेयरनेस, यहाँ पे जो चीज़ लगे हुआ है हमारे पास, जितना सिस्टम हमारे पास है, ये सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, इसको हम बताएंगे, ये जो नॉर्मली ये बॉक्स के अंदर आपको रहेगा, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डीबी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डीबी बॉक्स, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं मेन बॉक्स। ओके, सो ये जैसा ही ट्रांसफार्मर के अंदर से, सपोज यहाँ से हम ट्रांसफार्मर है, घर के बाहर जो ट्रांसमिशन लाइन है, वो ट्रांसमिशन लाइन से हमको डायरेक्टली सप्लाई ये बॉक्स के अंदर आएगी। सो उसके बाद जब हमको कनेक्शन देना पड़ेगा ये डिवाइस को, आजकल तकरीबन रिसेंटली एक 5 years तक हम ये MCB जो डिवाइसेस हैं ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस डिवाइस था फ्यूज़ था, फ्यूज़। अब देखेंगे फ्यूज़ और MCB में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। यानी फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है, फ्यूज़ के ज़रिए हम क्या करेंगे, तकरीबन जितना भी लोड आएगा, सपोज़ यहाँ पे अगर हम बोर्ड पे अगर हम नज़र डालें, तो सपोज़ यहाँ से अगर फ्यूज़ देखेंगे आप, एक छोटा सा वायर या छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप कनेक्ट करने के बाद अगर सपोज़ मैं ये बल्ब यहाँ पे अगर रूट कर रहा हूँ, सो अगर इन केस इन फ्यूचर के अंदर ये बल्ब का अगर वोल्टेज बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तब इमीडिएटली ये बल्ब हमारा नहीं जाएगा, बल्कि ये फ्यूज़ हमारा ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या है, फ्यूज़ का मतलब नॉर्मली यही है कि फ्यूज़ इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी प्रोटेक्शन डिवाइस का मतलब है किसी चीज़ को ख़राब होने से पहले महफूज करने वाला जो डिवाइस है, इसी को हम कहलाएंगे फ्यूज़।
जैसा कि हम बता रहे थे कि ये बल्ब के अंदर एक कॉमन जो वोल्टेज जा रहा, सपोज यहाँ से अगर हम वायर्स लगे हुए हैं सो इमीडिएटली इसके अंदर से किसी वजह से किसी फॉल्ट, मतलब अगर सपोज कोई पतंग आपका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी संक्रांति का मौसम है तो पतंग भी यूज़ करते हैं, तो पतंग यूज़ करते वक्त अगर सपोज आप जैसे ही पतंग खींचे 2 वायर्स आपके मिल जाएंगे, जो यहाँ से जो बाहर आपके जाते हैं, तो टोटली 3 या 4 वायर्स आपके जाएंगे। यानी इस तरीके से आपके सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है, सो ये पोल के अंदर से ये 4 वायर्स, ये और एक पोल है, ये आपका 4 वायर्स आपके यहाँ से जाएंगे, या कभी 3 वायर्स भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेलिटी के हिसाब से, आपके एरिया के लोड के हिसाब से। लोकेलिटी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी लोकेलिटी में रहने वाले हैं सब लोग, लेकिन एरिया का जो लोड है वो डिपेंड करेगा। लोड मतलब कितना आप इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हमें संतोष नगर के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल लोड यूज़ होने वाला है, तब हम यूज़ करेंगे 4 लाइन्स। अगर मेरे पीछे की अगर लेन में अगर मैं देखेंगे, या दूसरी हम अगर लोकेलिटी में अगर देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिकल लोड है। कम इलेक्ट्रिकल लोड रहने की वजह से वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स आपका यूज़ होगा ये कंपेयर टू ये लोकेशन से थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे ये जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। तो एक होगा आपका, ये नॉर्मली ये होगा एक न्यूट्रल, ये एक बोलेंगे हम फेस, और दूसरी चीज़ ये हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइट्स के लिए हम जो यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, इसके अंदर आपका जो पावर सप्लाई आएगा ये है आपका डीबी बॉक्स, डीबी यानी मेन बॉक्स, जिसको आप इन फ्यूचर इन जनरल लैंग्वेज में मेन बताएंगे। इससे पहले आपका इलेक्ट्रिकल मीटर रहेगा। इलेक्ट्रिकल मीटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप कितना यूज़ करें। सपोज अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बल्ब, सो ये बल्ब कितनी देर यूज़ करेगा, कितनी देर में कितना, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये कितने वाट्स का बल्ब है, 60 वाट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मतलब ये बल्ब है आपका 60 वाट्स का बल्ब। 60 वाट्स का बल्ब कितनी देर तक आप यूज़ कर रहे हैं, ये 60 वाट्स का जो बल्ब आपको है, ये 60 वाट्स का बल्ब आप कितनी देर तक यूज़ करने वाले हैं, इसी को हम मेजर करेंगे। उसके लिए हम एनर्जी मीटर या इलेक्ट्रिकल मीटर बोल के हम जो है गवर्नमेंट से जो हमको मिलता है वो मीटर हम किलोवाट आवर में जो रहेगा वो हम यूज़ करेंगे। सो किलोवाट आवर में मीटर, लेकिन आप बता रहे हैं किलोवाट आवर, लेकिन मीटर की यूनिट्स तो हमारी यूनिट्स में रहेगी। यानी 1 यूनिट पावर जला, 10 यूनिट जला, या 100 यूनिट जला, या 220 यूनिट जला, कितने यूनिट्स आपका पावर जनरेट हो रहा है, यानी यूटिलाइज कर रहे हैं आप, यूटिलाइज यानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस्तेमाल करने की बुनियाद पे उसी के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी की बिल आपको यहाँ पर आएंगी, कितना आप इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ कर रहे हैं। यानी सपोज मैं अभी मेरे पास यहाँ पे ऑफिस के अंदर 4 फैन है, 4 लाइट है, सो एक लाइट का मेरे पास 60 वाट्स का है। W जो यहाँ पे नज़र आएगा वो आपका होगा वाट्स का, जिसको आप इलेक्ट्रिकल यूनिट बताएंगे, लेकिन जिसको आप V रहेगा वो वोल्टेज रहेगा, जो आपको कंडीशंस आपके बताएगा कि क्या सिंगल फेस के लिए है या 3 फेस के लिए है। सो ये वैट्स और वोल्ट्स में। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब मेजरमेंट की बात करें, हमारे घर में बिल अगर ज़्यादा आता है या कम आता है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये W के अंदर वैट्स के अंदर आएगा। कितना, सपोज ये है मेरा 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट 1 घंटे तक इस्तेमाल करने वाली चीज़ को आप 1 यूनिट बताएंगे। 1000 वाट्स, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये बल्ब है मेरा, सपोज 100 वाट का बल्ब है, सपोज 60 का है, लेकिन हम 100 वाट के भी इसी तरीके से बल्ब पाएंगे। 100 बत्ती का गोला जिसको हम बताते हैं 100 वाट्स का गोला, सो 100 वाट्स का ये बल्ब है। ऐसे 10 बल्ब 1 घंटे तक अगर यूज़ करेंगे तो हमारा बिल आएगा 1 यूनिट। यही है टेक्निकल विभाग। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन हम यहाँ पे पुराने शहर में अगर देखेंगे तो काफ़ी सारा यूटिलाइजेशन है, अच्छे से लोड्स भी है हमारे पास, लेकिन ये लोड्स के अंदर हम किस तरीके से हम लोड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल है आपका ये 100 वाट्स का बल्ब है, लेकिन हम देखेंगे फ़ैन देखेंगे, फिर मेरे पास कंप्यूटर देखेंगे आप, या आप वॉशिंग मशीन है, गीज़र है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, या वाटर हीटर है, या किसी भी तरीके से जो भी इक्विपमेंट्स है, सो ये पूरे इक्विपमेंट्स अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड होगा कि भाई कौन सा आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, कितने इक्विपमेंट्स आपका यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी अगर हम बात को कंटिन्यू करते हुए अगर बताएं कि लोड एक्चुअली है क्या, किस तरीके से आपको यूज़ करना है, सो उसका अहम मतलब और मकसद यही है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि कितना लोड आप यूज़ कर रहे हैं और कितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है।
सो उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कंटिन्यूएशन लाइक सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन, ये आपका एक पोल है, ये और एक आपका पोल है। आप जब मीटर के अंदर, ये सपोज ये आपका एनर्जी मीटर है, सपोज यहाँ पे आपको रहेगा कि बिल रेटिंग जो आएगी ना, रेटिंग्स लाइक रेटिंग्स यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 जितने भी रेटिंग्स है यहाँ पे रेटिंग्स आपको मिलेंगे। लाइक 1 यूनिट जनरेट हो रहा है या 2 यूनिट जनरेट हो रहा है या 3 यूनिट जनरेट हो रहा है, कितने यूनिट्स का एक्चुअली आपको पावर जनरेट हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे आपको एक कॉइल रहेगा, खैर उस चीज़ से तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 इनपुट आएंगे, 2 आउटपुट टर्मिनल्स आएंगे। जैसा कि सपोज ये मेरे पास 4 वायर्स है, कलर कोडिंग भी अलग अलग रहेगा। सो इसके ये 4 केबल्स के अंदर, ये सपोज ये डीबी है, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग मीटर के अंदर यहाँ से 2 आएंगे, ये 2 जो डायरेक्टली आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पोल से आते हैं। उसके बाद जो वायर्स हमको मिल रहे हैं ये हमारा डायरेक्टली लोड के ऊपर जाएंगे, यानी ये मेरी डीबी के ऊपर चले जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर इस तरह से ये डायरेक्टली पोल से आ रहे हैं। ये पोल मतलब ये फेस हो गया, ये हम यहाँ ऊपर लगाएंगे और ये चीज़ नीचे लगा देंगे न्यूट्रल। ये यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे ये फेस, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, फेस और न्यूट्रल। इस तरीके से ये डायरेक्टली आपका आएगा, ये मीटर के अंदर जो कनेक्शन होता है वहाँ पे ये कनेक्शन के अंदर ये आ जाएगा। सो लेकिन उसके बाद जो आपका ये आएगा, यहाँ से जो वायर्स आपके आते हैं, मीटर से जो वायर्स बाहर निकल रहे वो निकल के आपके डायरेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये जो डीबी बोर्ड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपका आएगा। इसके बाद आपकी जितनी भी सप्लाई है पूरे आपका लाइट, फैन, बल्ब्स, हर चीज़ इसी के थ्रू रूट होता चला जाएगा। इंशाल्लाह आगे हम लाइट के अंदर क्या चीज़ है, फेस क्या चीज़ है और न्यूट्रल क्या चीज़ है आपका, ये चीज़ हम देखेंगे। हमारा सप्लाई अभी यहाँ से ब्रेकर से यहाँ हमारे डीबी घर तक आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई अभी तक पहुँच गई है। सो उसके बाद नॉर्मली अब काम है इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग कॉन्सेप्ट का। हाउस वायरिंग तो खैर अब ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, ये लोग हाउस वायरिंग के लिए देखेंगे। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो हाउस होल्ड के लिए छोटे से कनेक्शंस है, जिस तरीके से हम नॉर्मली पैनिक होते हैं, यानी हैबत खा जाते हैं एकदम कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए हमको किस चीज़ के अंदर ये है, ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी जितनी सिंपल है उतनी मुश्किल है और जितनी मुश्किल है उतनी सिंपल है। सो यानी आप अगर देखेंगे, अगर हम एक बात करेंगे शॉर्ट सर्क्यूट की, शॉर्ट सर्क्यूट नॉर्मली ये कुछ अलग चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन ये जो कंडक्टर्स हैं, ये नॉर्मली ये बात हमको नॉर्मली सुनने में आती है कि भाई घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से हमको आग लग गई, आग की वजह से कई लोग खुदा ना खास्ता मर चुके हैं। सो वही वजह से एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट है क्या? शॉर्ट सर्किट का मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि ये जो कंडक्टर्स हम ये जो देखें यहाँ से जो आ रहा है, ये 2 किसी भी वजह से ये 2 कंडक्टर्स आपके मिल जाना, जैसा हम ये बताएंगे, ये 2 वायर्स आपके आ रहे हैं। सो ये 2 वायर किसी वजह से अगर टच हो रहे हैं या मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो थोड़ा सा जो आपका चिंगारी के टाइम पे जो थोड़ा सा स्पार्किंग या आर्किंग जो आ रहा है, सो ये आपको जो आने का, इसी को आप शॉर्ट सर्किट बताएंगे। ये जो आपका ये 2 कंडक्टर्स है, ये 2 कंडक्टर्स आपके किसी भी रीजन से, या चाहे ये हवा की रीजन से होने दो या किसी एक को पकड़ने की रीजन से रहने दो, या किसी भी वजह से 2 कंडक्टर्स आपके जैसा ये मिल गए, सो ये मिलने के बाद आपको बोलेंगे शॉर्ट सर्क्यूट। शॉर्ट सर्क्यूट मतलब ये 2 कंडक्टर्स मिल जाना, मिलने की बुनियाद पे आपको स्पार्क आ जाना है। सो लेकिन इसके अंदर आपको आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, सो इसी वजह से कोई पैनिकनेस की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो डीबी के अंदर जो जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा था प्रीवियसली, अगर हम 5 ईयर्स बिफोर या 10 ईयर्स बिफोर बात करेंगे, सो वहाँ पे हमारे पास फ्यूज़ था। फ्यूज़स मतलब अगर सपोज लोड ज़्यादा हो गया या 2 कंडक्टर्स या 2 वायर्स आपके आके मिल गए, कंडक्टर्स मतलब वायर्स, कंडक्टर्स का मतलब है वायर्स, ये जो 2 वायर्स आके जब मिल गए, जब 2 वायर मिलने के बाद आपका फ्यूज़ बंद हो जाता था, या जो बीच में जो फ्यूज़ के बीच में जो लगा रहे थे आप कंडक्टर, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आपका बीच में फ्यूज़ था, इसके बीच में से एक छोटा सा वायर है, सो उसको आप जल जाना बीच में से, सो यही आपका फ्यूज़ था। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, सो इसके अंदर आपको मिला है तकरीबन ये है सर्क्यूट ब्रेकर्स आए हैं। ब्रेकर्स यानी ब्रेक करना, जैसे कोई फॉल्ट, इसका मेन काम ही यही है, या फ्यूज़ रहने दीजिए या सर्क्यूट ब्रेकर है या किसी भी अंदर की बात है, तो इसका मेन अहम काम ही ये है कि भाई किसी फॉल्ट, अगर कभी भी कुछ फॉल्ट आ गया तो ये फॉल्ट आने के वक्त
आपकी जो सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल से जो आ रही थी, जो यहाँ से जो वायर से जो आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है, सो इसको इमीडिएटली आपको ट्रिप ऑफ करना है या बंद कर देना है। यही अहम मकसद है ये ब्रेकर्स के अंदर। सो जैसा ही इमीडिएटली सपोज ये इस तरीके से ये ऑफ है, अगर सपोज मैं ऑन करूंगा तब यहाँ पे मेरे पास पूरी सप्लाई इलेक्ट्रिकल का जो करंट है, यहाँ से एक वायर हम यहाँ से देंगे, दूसरा वायर हम यहाँ से लेंगे, सपोज ये वायर ले लेंगे। सो इमीडिएटली ये हमारा डायरेक्टली जाएगा लोड की तरफ या मीटर्स की तरफ। यानी सपोज फैन कनेक्ट करना है या लाइट कनेक्ट करना है हमको, ये बल्ब अगर कनेक्ट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे इमीडिएटली हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इमीडिएटली अगर किसी वजह से ये दो कंडक्टर्स मिल जा रहे हैं या ओवरलोड हो जा रहा, वो ओवरलोड होने की वजह से ये जो ऑन था किसी आपकी यानी इमीडिएटली किसी वजह से ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एमसीबी ट्रिप ऑफ, यानी एमसीबी बंद हो जाना है इसी वजह से। सो यानी एमसीबी ये बंद कैसा होगा, ये आपको इंटरनल इसके अंदर मैकेनिज्म आएगा। सो वही वजह से आपको कभी भी फॉल्ट आ गया तो एमसीबी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे आपके घर की लाइट नहीं जाएंगी बल्कि सिर्फ एक रूम के अंदर जो लाइट है वो जाती है। यानी सपोज अगर आपके अंदर पूरे घर के अंदर आपके लाइट है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6 रूम्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, एक ऑफिस रूम है। 6 रूम और ऑफिस के अंदर से क्लासरूम, ये क्लासरूम की अगर लाइट अगर बंद होती है तो मतलब उसका ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक एमसीबी यहाँ पे हमारी ट्रिप ऑफ हुई है। ये सिंगल एमसीबी ये जो है ना, ये सिंगल एमसीबी हमारी बंद हो गई। सो जो सिंगल एमसीबी बंद होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो लोकल ये है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। अगर सपोज उसी वजह से कंप्लीट ये डीबी कंप्लीट, अगर डीबी के अंदर कई सारे एमसीबीज आते हैं, डीबी के अंदर कई सारे एमसीबीज भी रहते हैं जिसका कनेक्शन हम देखें। सो इस तरीके से ये मेन आपका रहेगा, जिसको आप मेन जो बताते हैं। सो मेन ये है आपका, इसको कुछ नहीं सिंपल तरीके से आपका लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी प्रिकॉशंस है, लेकिन ज़्यादा डरने वाली भी बात इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जस्ट सिंपली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब शॉक लगेगा, शॉक लगने का कंडीशंस उसका कुछ नहीं है। शॉक लगने के लिए आप ज़मीन से टच होना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे इन कॉन्टैक्ट में आपका फेस से आना है। जब तक आपका क्लोज्ड सर्क्यूट नहीं बनेगा, आप इन कॉन्टैक्ट अगर नहीं आएंगे, तब तक आपका इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग सकता। अगर उसी लिए हम सेफ्टी के लिए हम यही बताते हैं, तो आप किसी इंसुलेटर्स के अंदर, जैसा कि फॉर एग्जांपल रबर है, रबर मतलब आपकी जो चप्पल स्लिपर्स वगैरह है, या वुडन इक्विपमेंट्स है जैसा कि टेबल है, या किसी वजह से यानी आयरन है, ये आपका कंडक्टर्स है। सो इंसुलेशन मटेरियल्स के ऊपर अगर आप वहाँ पे अगर स्टेप करेंगे, तब जाके आप इमीडिएटली काम करेंगे, तो कोई इलेक्ट्रिकल शॉक आपको आने वाला नहीं है। जब तक नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल करंट, तब तक आप इन कांटेक्ट विद फेस में रहेंगे। सो फेस से इन कांटेक्ट रहना है। अब ये बोलेंगे फेस और न्यूट्रल क्या है। बिफोर दिस वी विल सी अबाउट द फेस एंड न्यूट्रल। यानी नॉर्मली फेस और न्यूट्रल मतलब जब हमारे पास यहाँ से आएगा, उसके लिए फेस और न्यूट्रल टेस्ट करने के लिए जो आजकल जो ओल्ड मैकेनिज्म के तहत जो डिवाइस है, ये टेस्टर है सिंपल, बिल्कुल सिंपल टेस्टर है, जिसके जरिए आप आसानी के साथ फेस और न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। ये दो टर्मिनल से अगर हम यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्शंस के अंदर अगर देखेंगे, सो सपोज ये है मेरा, अभी देखिए यहाँ पे ये स्विच ऑन है, शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं आने वाला है, बिकॉज मैं यहाँ पे इंसुलेटर है, ये जो कंडक्टर है, ये मेरे पास ये इंसुलेटिंग कंडक्टर है, जिस वजह से कोई शॉक नहीं आने वाला, बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग इवन द शूज ऑल्सो। कोई इंसुलेटिंग मटेरियल में नहीं है, डायरेक्ट है, या इन कॉन्टैक्ट में भी है, हमको शॉक नहीं आएगा। शॉक इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्टली इंसुलेशन से हम टच कर रहे हैं, ओनली वी आर टचिंग। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ अगर टेस्टर के अंदर ये लाइट जिसके अंदर नहीं आ रही है, सो ये चीज़ हो गया आपका न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट ग्लो कर रहा है, ये हो गया आपका फेस टर्मिनल, ये फेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे इन फ्यूचर, ये फेस है, फेस रहने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर अगर मैं हाथ नहीं रखूंगा, तब जाके ये मेरे पास ये ग्लो नहीं कर रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा इन कांटेक्ट ग्राउंड से नहीं है। जब तक हम इन कांटेक्ट ग्राउंड से रहेंगे, तभी जाके ये इंडिकेट करेगा फेस। अभी तो कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए ये नहीं आ रहा है। सो लेकिन इमीडिएटली अगर जब मैं इन कांटेक्ट विद ग्राउंड अगर रह के ये करूंगा, तब आएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे चेयर पे अगर रह गया, क्योंकि चेयर के ऊपर अगर हम आ गए हैं, अभी चेयर के ऊपर आने के बाद भी अगर आप देखेंगे अभी भी नहीं आएगा। लेकिन ये अगर मेरा हाथ यहाँ पे टच होता है, तो जब आपका इलेक्ट्रिकल करंट आएगा। इसका मतलब यही है
कि नॉर्मली इन कांटेक्ट के अंदर आपका सिस्टम आना है। आपका जब तक इलेक्ट्रिसिटी बॉडी ग्राउंड से अगर आपकी टच नहीं होगी तब तक आपका इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो सकता। सो बॉडी को सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि इन कांटेक्ट ग्राउंड के अंदर जाना है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल का कोई भी आप काम करना है तो बहुत सिंपल है। यानी नॉर्मली अगर आप बल्ब लगाना है तो हेजिटेट करते हैं नॉर्मली हमारे पास कि बल्ब लगाएंगे इलेक्ट्रिकल शॉक आएगा फिर हमको जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो इमीडिएटली आप आसानी के साथ बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। यानी जैसा कि ये बल्ब है, बल्ब के अंदर बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। ये होल्डर है, जस्ट सिंपल, आपको यहाँ से तो कोई करंट आने का चांस नहीं है। ग्लास इज नॉट ए कंडक्टर, ग्लास आपका कंडक्टर नहीं है। ये सपोज ये आपके वॉल पे फिक्स है, अलग अलग टाइप के। अगर वो देखेंगे आपका एल्बो टाइप है, ये आपका स्ट्रेट टाइप है, ये स्ट्रेट टाइप का होल्डर है। सो जो सीलिंग्स वगैरह में जो यूज़ होता है सर, सो ये जो है एल्बो टाइप है आपका। सो नॉर्मल लगाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो नॉर्मली ये आपका ग्लास है, ग्लास विल नेवर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्लास से तो आपको इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आएगा। सो सिंपल आप इमीडिएटली ये लेना है। यहाँ पे इंटरनली 2 पॉइंट्स रहेंगे आपको। सो ये 2 पॉइंट्स के अंदर, बल्ब के अंदर भी 2 पॉइंट्स है। देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आएगा 2 पॉइंट्स है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट रहना है। थोड़ा सा इसको अगर आप पुश करेंगे, थोड़ा सा इन पुश करके इसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे। सिंपल है। मतलब नॉर्मली हमारे पास जब हम देखा जाएगा तो ये चीज़ों के अंदर हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि भाई क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी सिंपल। देखिए सिर्फ अगर निकालना है तो कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा पुश करना है, यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है आपको। पुश करने के बाद थोड़ा मोल्ड करना है, उसके बाद आप ले लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आपके हाथ में रहेगा। होल्डर नहीं आएगा, सिर्फ बल्ब। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको ये है। ये तो आपके अलग अलग MCBs है, इसके ऊपर हम ये जो आपका है मेन सर्किट ब्रेकर, जिसको आप मेन भी कहते हैं, कुछ नहीं रहेगा इसके पीछे भी फिटिंग के लिए। थोड़ा सा इसको ऊपर अगर कर लेंगे आप कटिंग प्लेयर या टेस्टर और जैसे किसी भी। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मीटर के बाजू रहेगा। जो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मीटर अगर यहाँ पे होगा तो इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल के मीटर के साथ में ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा। सो जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मीटर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन मीटर के अंदर देखेंगे, इसको बोलेंगे हम, ये जो इसको हम बोलेंगे ये है MCBs, ये पूरे हैं MCBs। MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका नाम है, फुल फॉर्म है। लेकिन इसका मेन काम, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वी हैव डिस्कस्ड, क्लास से पहले भी हम देख चुके हैं कि अगर सपोज कोई फॉल्ट अगर आपका आता है तो इमीडिएटली ये ऑटोमेटिक, ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, विदाउट एनीथिंग ये ट्रिप हो जाएगा। अगर सपोज आप कोई फॉल्ट अगर आप रिकग्नाइज किए हैं तब जाके ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ऑटोमेटिक ऑन होगा। ये है इसका मेन जो है। ये सपोज ये आपके पास है 1 2 3 4 MCBs यहाँ पे अवेलेबल है। ये है आपका मेन MCB। ये 2 एक ही साथ ऑपरेट करेंगे। अगर ये मैं अगर बंद करता हूँ तो नॉर्मली पूरे MCBs इमीडिएटली इसका ऑपरेशन बंद हो जाएगा। ये एक बंद रहेगा, ये ऑन भी रहेंगे तो पूरा ऑपरेशन आपका बंद हो जाएगा। अब इंटरनल बात अगर हम देखेंगे कनेक्शंस, ये है मेरा इलेक्ट्रिकल मीटर, ये है मेरा इलेक्ट्रिकल मीटर, ये मेरा इलेक्ट्रिकल मीटर से कनेक्शन जा रहा है। सपोज यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिकल मीटर है। सो ये इलेक्ट्रिकल मीटर से 3 वायर्स आएंगे, 3 वायर्स आएंगे। जो सर्विस वायर आप जो बताते हैं वो 2 का रहेगा, यानी 2 एक ही साथ। एक ब्लैक कलर का जो सर्विस वायर होता है उसके अंदर 2 वायर्स होते हैं। सो ये सेपरेट, एक सेपरेट रहेगा। आप बोलेंगे कलर कोडिंग के अंदर अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कलर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है रेड, लाल, येलो, ब्लू और ये ब्लैक। ये 4 कलर्स आपको मिलेंगे नॉर्मली। ये 3 भी फेस टर्मिनल्स रहेंगे, मतलब अगर आप टेस्टर से अगर टेस्ट करेंगे तो हर 3 के पास भी, यानी लाल के ऊपर भी लाइट आएगी और इसके ऊपर भी लाइट आएगी और इसके ऊपर भी लाइट आएगी, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई लाइट नहीं आएगी, जिसका मतलब है ये आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है कांटेक्ट करना है, यानी इससे अगर इसको हम लेंगे तो ये जब 2 मिलेंगे तभी जाके मेरा इलेक्ट्रिकल का बल्ब आएगा। सपोज यहाँ पे अगर बल्ब देखेंगे, बल्ब के अंदर 2 चीज़ें होते हैं। ये तब जब जाके 2 जब आपको मिलते हैं तभी जाके आपका इलेक्ट्रिकल का बल्ब यहाँ पे चलेगा। इसी का मतलब ये है। सो मतलब ये चीज़ है आपका, ये फेस, ये रेड, येलो, ब्लू। रेड, येलो, ब्लू, ये 3 भी आपके फेसेस होंगे। रेड, येलो, ब्लू, 3 इज ऑल्सो फेसेस।
एंड व्हेन कमिंग टू द ब्लैक इट इज फॉर योर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल के लिए रहेगा। न्यूट्रल के लिए मतलब ये जस्ट इसको कंटैक्ट करने के लिए। लेकिन जब सिंगल फेज घर के अंदर बात करेंगे, एक छोटा सा घर है, जैसा फॉर एग्जांपल छोटा सा फ्लैट है या छोटा सा रेसिडेंशियल पार्ट है, उसके अंदर अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे, जैसा हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मीटर के अंदर से जैसा जा रहा, सो इमीडिएटली ये इलेक्ट्रिकल मीटर से जैसा ही ये कनेक्ट किया जा रहा है, तब इमीडिएटली ये मीटर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ तक आ जाएगा, जिसके लिए आपको 3 वायर जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली ये होना चाहिए था अर्थिंग के लिए। आप बोलेंगे साहब अर्थिंग क्या चीज़ है और क्यों दिया जाता अर्थिंग? अर्थिंग क्यों दिया जाता? प्रोटेक्शन के लिए, यानी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए मतलब किसी वजह से अगर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे इसको कीनली अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर इसको आप कीनली अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये पूरा बॉडी से आपका टच है। अगर इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये पूरा कंप्लीटली बॉडी से टच है। अगर आप मोटर के अंदर भी देखते हैं, पानी की जो मोटर रहती है, वाटर पंप जो रहता है, या आपका एयर कंडीशनिंग रहता है, किसी के अंदर भी देखिए अर्थिंग का जो वायर रहता है बॉडी से अटैच रहता है। बॉडी से इसीलिए अटैच होता है कि अगर इसके अंदर कोई लीकेज करंट आ जाए, लीकेज करंट यानी वेस्ट करंट, एग्जाम्पल वेस्ट करंट के लिए अगर यहाँ पे आ जाए, तो उसको इमीडिएटली ये जो रेड वायर, एक्चुअली अर्थिंग के लिए देना रेड वायर नहीं चाहिए, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग पर्पज। अर्थिंग के लिए होना चाहिए कंपलसरी ग्रीन वायर। ये अर्थिंग का जो वायर होता है, ये ग्रीन कलर की कोडिंग का वायर अर्थिंग के लिए जरूरी है, ये ग्रीन कलर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे एजुकेशन के लिए, टेक्निकल के लिए यहाँ पे ये रेड वायर हम बता के आपको बता रहे हैं या नहीं, तो अर्थिंग के लिए ये भी यूज हो सकता है। ये येलो कलर का वायर है, इसको ग्रीन कलर की कोडिंग अगर आप करेंगे तब ये अर्थिंग वायर कहलाएगा। नॉर्मली येलो, रेड और ब्लू कलर के केबल्स ये आपके कंपलसरी फेस के होंगे, और ब्लैक कलर का न्यूट्रल के लिए होगा, और ग्रीन कलर का हमेशा आपको होगा, ग्रीन कलर का आपका केबल होगा अर्थिंग के लिए। सो ये जो रेड केबल हम यूज करें हैं, ये अर्थिंग के लिए है। ये इमीडिएटली डायरेक्टली आपको ग्राउंड में चले जाएगा, या डायरेक्टली ग्राउंड टर्मिनल में, यानी जमीन के अंदर ये डायरेक्ट चले जाएगा। अब जो नॉर्मली ये जो आएंगे, ये दोनों आपको मीटर से आएंगे, ये यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद इमीडिएटली आपके पास सपोज ये आपका स्विच बोर्ड है, ये आपका रेसिडेंशियल के लिए स्विच बोर्ड है। ये स्विच बोर्ड के अंदर अगर हम बैक साइड अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से इमीडिएटली यहाँ से आपको इस तरह से आपको स्विच बोर्ड का नजर आएगा। ये स्विच बोर्ड ऐसा है, लेकिन यहाँ पे बैक साइड में ये ऐसा रहेगा, जिसके अंदर एक स्विच, ये देखेंगे आप, तो ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, इसको बोलेंगे आप सॉकेट। ये ऑफ है, स्विचेस ऑफ है, ये तो सब नॉर्मल चीज़ है। स्विच ये ऑन है, ये ऑफ है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। ये है आपका सॉकेट, जो सॉकेट जिससे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई बाहर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे सॉकेट। ये हमेशा ये स्विच के जरिए इसका कंट्रोलिंग होगा इसके साथ में। ये इसके साथ में होने की वजह से यहाँ पे इसका ऑपरेशन इसका अलग हो जाएगा, इसका टर्मिनल। ये है आपका स्विच बोर्ड। ये जो वायर सपोज ये डीबी से आ चुका है, ये वायर इसके अंदर लग चुका है, उसके बाद जो वायर यहाँ से स्विचेस से आएंगे, तो इमीडिएटली सपोज और अगर हम वायर्स लेंगे, तो इमीडिएटली स्विच बोर्ड के अंदर चले जाएंगे ये 3 वायर्स भी। मीटर से एक वायर मीटर से आएगा, दूसरा आपको आएगा इनपुट यहाँ से मीटर से आएगा, सेम आपको यहाँ पे स्विच बोर्ड से आ जाएंगे। स्विच बोर्ड से आने के बाद इमीडिएटली सपोज यहाँ पे ये है, सपोज ये हमको बल्ब कनेक्ट करना है, तो बल्ब के लिए होता है होल्डर। सो उसके लिए इमीडिएटली यहाँ से आप इस तरीके से कनेक्ट करके बताएंगे। यहाँ पे इमीडिएटली छोटे से बिल्कुल इजी कनेक्शंस है। इलेक्ट्रिकल के अंदर उतने ज़्यादा मुश्किल कनेक्शंस नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल कनेक्शंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने का या ज़्यादा कुछ परेशान होने की ऐसी कुछ बात नहीं रहती। इट इज़ वेरी सिंपल लाइक, यानी इस तरीके से आप सिंपल अगर हम बल्ब कनेक्शन रख दिए अगर आप देखते हैं, तो आसानी से आपको बल्ब कनेक्शन भी समझ में आ जाएगा। जस्ट विल सी आउट द ये 2 वायर्स अगर आप इसके लिए देखते हैं, तो हर जगह के लिए, यानी फ़ैन के लिए भी आपका यही है और लाइट के लिए भी यही है, और हर जगह पे अगर आपको देखेंगे तो 2 कनेक्शंस आएंगे। एक आपका फेस के लिए आएगा, एक आपका जाएगा न्यूट्रल के लिए, ये 2 चीज़। सो इसी तरीके से फेस और न्यूट्रल जब कंबाइन होता है तभी जाके आपको लाइट आती है। सो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, सो सिर्फ एक अगर वायर लगा देंगे तब आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आएगी। सो इमीडिएटली देखिए आप यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से देखिए। सो इमीडिएटली यहाँ पे देखिए ये आपका लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जस्ट इट इज़ ए न्यूट्रल। ये न्यूट्रल रहने की वजह से
यहाँ पे देखिए आप इसके अंदर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है, लैंप आपको ग्लो नहीं कर रहा। सो इसीलिए इंडिकेट नहीं करने की वजह से यहाँ से आपको लाइट ग्लो नहीं हो रही। इमीडिएटली स्विच ऑफ करके अगर आप लगाएंगे तब आपको यहाँ पे जाके लाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमीडिएटली ये लैंप आपका ग्लो है। जस्ट सिंपल एक चीज़ यहाँ पे जाना है, दूसरी चीज़ ये, जब ये दो चीज़ें आपके जब मिलेंगे तभी जाके आपका इलेक्ट्रिकल लाइट लैंप आएगा। ये लैंप है एग्जाम्पल। अगर आप फैन भी लेंगे, फैन भी इसी तरीके से होगा। अगर आप दूसरे किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अगर लेंगे तब हर कंपोनेंट के लिए यही चीज़ होगा, सिंपल से। ठीक है, जस्ट बस वक्त ये चीज़ का प्रॉब्लम आता है कि साहब हमारे पास तो करंट आ रहा है, फेस आ रहा है, लेकिन हमारे पास सिस्टम के लिए ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जैसा फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट करेंगे यहाँ पे आपको लाइट आएगी, ये फेस है, अगर पकड़ेंगे तो शॉर्ट भी आएगा। जस्ट ओनली अगर कंडक्टर अगर आपका अगर इंसुलेटर है तब आपकी ये शॉक नहीं आता। देखिए इंसुलेटर की देखिए ये आपका शॉक आ रहा है, लेकिन आपका बल्ब नहीं आ रहा है। ये बल्ब नहीं आने का रीज़न ये है कि इसको न्यूट्रल से कनेक्टेड आप जब तक नहीं करेंगे, मतलब क्लोज लूप बनाना ज़रूरी होगा। जब तक आप क्लोज लूप नहीं बनाएंगे तब तक आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आएगा। सो क्लोज लूप बनाने के लिए आपको इसको न्यूट्रल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया, इमीडिएटली न्यूट्रल में कनेक्ट होने के साथ ही आपको आ गया ये फेस है। फेस जो ब्लू वायर जो फेस आ रहा है, ब्लू वायर फेस आने के बाद जो रेड वायर आपका न्यूट्रल में कनेक्ट हुआ, रेड वायर न्यूट्रल में कनेक्ट होने के बाद ये जाके ग्राउंड में आपका सप्लाई जाके मिल गया, तब जब जाके आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो हुआ है। सो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल की क्लास रही है। सो इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक काफ़ी सारा वास्ट टॉपिक है, वास्ट एप्लीकेशन के ऊपर बुनियाद रखता है। सो ये इतने वास्ट टॉपिक के लिए 1 आवर इज़ नॉट इनफ टाइम। आई थिंक आप लोग भी इसके लिए अग्री करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमको है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये तो जस्ट था सिंपल बल्ब कनेक्शन जैसा हम नॉर्मली लेंगे, लेकिन इसके बाद सॉकेट में किस तरीके से आपको प्लेस करना है और आपका हाउस वायरिंग के अंदर किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट होगा, और जब जैसा ये दिख रहा है इसको हम एल्बो बोलेंगे। सो ये एल्बो का एप्लीकेशंस क्या रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे जब देखेंगे तो होल्डर्स हैं तो उसका एप्लीकेशंस क्या, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के लिए आएंगे। सो इलेक्ट्रिकल मोटर है, सो इलेक्ट्रिकल मोटर कब जल सकती है, यानी क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है। वॉशिंग मशीन क्या पैरामीटर्स के ऊपर आपकी काम नहीं कर सकती है, यानी किस वजह से आपकी वॉशिंग मशीन काम करने से रुक जाती है। आपका इलेक्ट्रिकल गीज़र है, किस तरीके से आपका गीज़र काम नहीं करता है और उसके अंदर क्या फॉल्ट आ सकता है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं फिर एक बार 99 टीवी का शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पर नेहा मैडम और आदिल साहब का, जो मास्टरमाइंड के अंदर आके अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का कंडक्ट किए हैं। सो इसके लिए और एक मरतबा मैं शुक्रगुजार हूँ। इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग से फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। For more updates, subscribe to our channel. Keep the show links. Enjoy watching videos.